दोस्तों नमस्कार, मैं हूं हरकेश कुमार और आप देख रहे हैं हिंदी एमबीएच। दोस्तों इसके पहले मैंने आपको हिंदी कहानी से संबंधित 3 वीडियो प्रेषित किए हैं। दोस्तों यह आज हमारा चौथा वीडियो है। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी और उसके बाद प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी, तत्पश्चात प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी के वीडियो आप तक प्रेषित कर दिए हैं। दोस्तों आज हमारा ये हिंदी कहानी से संबंधित 5वां भाग चल रहा है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे स्वातंत्रोत्तर हिंदी कहानी एवं प्रमुख कहानी आंदोलन। तो दोस्तों अगर हम स्वतंत्रता पूर्व की बात करें तो इसका अर्थ है कि जब हमारा भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था उससे पहले जो कहानियाँ लिखी गई वो स्वतंत्रता पूर्व की कहानियाँ हैं। और दोस्तों स्वतंत्रोत्तर का मतलब जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसके पश्चात जो कहानियाँ लिखी गई वो स्वतंत्रोत्तर हिंदी कहानी के अंतर्गत आती हैं। स्वतंत्रता के बाद लिखी गई कहानियों को स्वातंत्रोत्तर हिंदी कहानी कहा जा सकता है। 1947 ईस्वी में देश को आज़ादी प्राप्त हुई थी। इसी के बाद हिंदी कहानी में नई अभिव्यक्तियां उभरी थी। आज़ादी के बाद कहानी साहित्य, नई कहानी, सचेतन कहानी, समानांतर कहानी, सक्रिय कहानी, समकालीन कहानी, आ कहानी, जनवादी कहानी आदि विभिन्न रूपों से वैविध्यशाली बना रहा है। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लें नई कहानी की। तो नई कहानी में वर्ष 1950 के पश्चात हिंदी कहानी के क्षेत्र में एक नए आंदोलन का प्रवर्तन हुआ जिसे नई कहानी आंदोलन की संज्ञा दी गई। इस कहानी के उन्नायकों में जो प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में रहे हैं वे थे राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा और कमलेश्वर जी। इसके साथ ही मोहन राकेश का नाम भी लिया जा सकता है। दोस्तों इन सभी उन्नायकों ने घोषित किया कि नई कहानी का लक्ष्य नए भावबोध या आधुनिकता बोध पर आधारित जीवन के यथार्थ अनुभव का चित्रण करना है। दोस्तों नया कहानीकार ना अतीत के आदर्शों से जुड़ा है और ना ही भविष्य के सपनों से। वह वर्तमान में और वर्तमान में भी केवल अपने भोगे गए यथार्थ को अपनी दृष्टि का केंद्र बनाता है। नए कहानीकारों ने सभी पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर जीवन को यथार्थ रूप में देखने समझने का प्रयास है। उसकी कहानी भोगे हुए यथार्थ से जुड़ी हुई है, इसलिए वो अधिक प्रामाणिक है। नई कहानी में विषयों की विविधता के साथ साथ शिल्प का नयापन भी दिखाई देता है। अगर आगे बात करें तो कमलेश्वर ने नई कहानी के बारे में अपना मत प्रकट करते हुए कहा था, पुरानी और नई कहानी के बीच बदलाव का बिंदु है नई वैचारिक दृष्टि, और यही नई वैचारिक दृष्टि की वजह से ही नई कहानी अन्य कहानियों से अलग हो जाती है। दोस्तों आज का कहानीकार पहले से अधिक सूक्ष्मदर्शी और संवेदनशील है। इस प्रकार नई कहानी में व्यक्तिवाद, यथार्थवाद, अनुभूतिवाद एवं आधुनिकतावाद की प्रतिष्ठा हुई, जिसके फलस्वरूप वह जीवन, समाज और राष्ट्र के व्यापक परिवेश से अलग होकर कहानीकारों के वैयक्तिक जीवन की निजी सीमाओं से आबद्ध हो गई। इसीलिए नई कहानी में व्यक्तिनिष्ठ, अहम, काम चेतना, यौनाचार, नारी पुरुष संबंधों का चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। दोस्तों यदि हम नई कहानी के विभिन्न वर्गों में विभक्त करना चाहें तो निम्न वर्ग में इस संपूर्ण कहानी को विभक्त कर सकते हैं।
दोस्तों, नंबर 1 ग्रामीण अंचल की कहानियाँ, नंबर 2 नगर बोध की कहानियाँ, नंबर 3 यथार्थ बोध की कहानियाँ और नंबर 4 यौन समस्याओं का चित्रण करने वाली कहानियाँ तथा व्यंग प्रधान कहानियाँ। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस पूरी कहानी को 5 भागों में बांट सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रामीण अंचल की कहानियों की, ग्रामीण अंचल की कहानियों ने पाठकों को विशेष रूप से आकृष्ट किया था। इन कहानीकारों में प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में रहे हैं, उनमें शिव प्रसाद सिंह जी का नाम आता है, साथ ही मार्कंडेय, फणीश्वरनाथ रेणु के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। दोस्तों, शिव प्रसाद सिंह की कहानी संकलनों में आर पार की माला, मुर्दासराय, इन्हें भी इंतजार है आदि कहानी संग्रह देखने को मिल जाते हैं। मार्कंडेय के कहानी संकलनों में महुए का पेड़, भूदान, हंसा जाई अकेला, माही आदि कहानी संकलन मिल जाते हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में यदि हम अब फणीश्वरनाथ रेणु की बात करें तो फणीश्वरनाथ रेणु ने भी, जिन्हें आंचलिक उपन्यासकार कहा जाता है, तो आंचलिक कहानियाँ भी इन्होंने लिखी हैं, जैसे लाल पान की बेगम और तीसरी कसम, जिस पर तीसरी कसम फिल्म भी बन गई है। दोस्तों, तो ये इनकी प्रमुख कहानियाँ रही हैं और कहानी संकलन भी रहे हैं। दोस्तों, नई कहानीकारों में मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी, कृष्ण बलदेव वैद्य, रमेश बख्शी और मन्नू भंडारी का नाम प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में लिया जा सकता है। दोस्तों, नई कहानी को समृद्ध करने में हिंदी लेखिकाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे उषा प्रेमवदा का नाम लें या मन्नू भंडारी जी का, साथ ही कृष्णा सोबती जी का, या शिवानी, मेहरुन्निसा परवेज जी एवं रजनी पारिकर जैसी तमाम लेखिकाएं थी जिन्होंने हिंदी कहानी को उत्तरोत्तर अपने चरम शिखर पर पहुंचा दिया। दोस्तों, इन लेखिकाओं ने पति पत्नी एवं नारी पुरुष संबंधों को अपनी कहानियों में प्रमुखता से अभिव्यक्त किया है। मन्नू भंडारी के कहानी संकलनों में अगर हम बात करें तो लिखती हैं मैं हार गई, त्रिशंकु, तीन निगाहों की तस्वीर, यही सच है आदि कहानी संकलन मिल जाते हैं। दोस्तों, प्रेम विवाह को कटु मधुर संबंधों का चित्रण भी नए कहानीकारों ने किया है। कमलेश्वर की बयान तथा राजा निर्वंशिया, राजेंद्र यादव की टूटना, मन्नू भंडारी की यही सच है और मोहन राकेश की अपरिचित कहानियाँ इस दृष्टि से महत्वपूर्ण रही हैं। दोस्तों, मोहन राकेश की मिसपाल और कमलेश्वर की तलाश, उषा प्रेमवदा की छुट्टी का एक दिन, अमरकांत की जिंदगी और झोंक। दोस्तों, नए कहानीकारों में कुछ और चर्चित नाम हैं जिनमें महीप सिंह का नाम लिया जा सकता है, साथ ही दिनेश पालीवाल जी का भी, राजकुमार भ्रमर का, नरेंद्र कोहली जी का, गोविंद मिश्र जी का, श्रद्धा कुमार, ममता कालिया, निरूपमा सेवती और दीप्ति खंडेलवाल आदि का नाम लिया जा सकता है। दोस्तों, जो कि नई कहानी के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आज का हमारा प्रयास। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके अवगत कराएं कि हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, विभिन्न प्रकार की कहानी आंदोलनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।